हमारे आसपास की दुनिया में हमारे आहार को दो प्रकार से जाना जाता है। एक होता है शाकाहार और दूसरा होता है मांसाहार। आज हम शाकाहार के बारे में जानेंगे। दूध और दूध के उत्पाद, फल, सब्जियां, अनाज और बीज आदि सहित वनस्पति आधारित भोजन के उपयोग को शाकाहार कहते हैं। एक शाकाहारी मांस नहीं खाता है। मांसाहार में रेड मीट यानी कि पशुओं का मांस जो होता है वो मुर्गे, मुर्गियाँ, मछली, केकड़ा, झींगा, घोंघा आदि शामिल होता है। नैतिक, स्वास्थ्य, पर्यावरण, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सौंदर्य, आर्थिक या अन्य कोई भी कारणों से शाकाहार को अपनाया जा सकता है। शाकाहारी आहार के भी कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे लैक्टो शाकाहार, ओवो शाकाहार, ओवोलैक्टो शाकाहार और वेगन। वेगन यानी शुद्ध शाकाहारी। एक लैक्टो शाकाहारी अपने आहार में दुग्ध और दूध के उत्पाद को शामिल करता है, लेकिन अंडे शामिल नहीं करता है। एक ओ शाकाहारी अपने आहार में अंडे शामिल करता है, लेकिन गौशाला के उत्पाद को शामिल नहीं करता है, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट को उपयोग में नहीं लेता है। एक ओवोलैक्टो शाकाहारी अपने आहार में अंडे और दूध दोनों के उत्पादन को शामिल करता है। और एक वेगन अर्थात अति शुद्ध शाकाहारी जिसके आहार में कोई भी प्राणीजन्य उत्पाद शामिल नहीं होते, जैसे कि दूध, अंडे और शहद। अनेक वेगन प्राणीयुक्त किसी भी अन्य उत्पाद से भी दूर रहा करते हैं, जैसे कि कपड़े और सौंदर्य प्रसाधन। अंग्रेजी में शाकाहारी के लिए वेजिटेरियन शब्द उपयोग में आता है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी और अन्य मानक शब्दकोश कहते हैं कि वेजिटेबल शब्द से यह शब्द बनाया गया है और प्रत्यय के रूप में एरियन जोड़ा गया है, जिससे कि वेजिटेरियन शब्द बनता है। लैक्टो शाकाहार के प्रारंभिक रिकॉर्ड ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्राचीन भारत और प्राचीन ग्रीस में पाए जाते हैं। दोनों ही जगह में आहार प्रमुख रूप से प्राणियों के प्रति नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के विचार से जुड़ा हुआ है और धार्मिक समूह तथा दार्शनिक लोग इसे बढ़ावा देते हैं। पश्चिमी दुनिया में 20वीं शताब्दी के दौरान पोषण, नैतिक और हाल ही में पर्यावरण और आर्थिक चिंताओं के परिणाम स्वरूप शाकाहार की लोकप्रियता बढ़ी है। ओवोलैक्टो शाकाहार में अंडे, दूध और शहद जैसी प्राणीजन्य उत्पाद शामिल होते हैं। लैक्टो शाकाहार में दूध शामिल है लेकिन अंडे नहीं। ओवो शाकाहार में अंडे शामिल है लेकिन दूध नहीं। वेगनिज्म दूध, शहद, अंडे सहित सभी प्रकार के प्राणीजन्य मांस तथा प्राणी उत्पादों का वर्जन करता है। रोवेगनिज्म में सिर्फ ताज़ा तथा बिना पकाया फल, बादाम आदि चीज़ों को जैसे कि सब्जियां है वगैरह को शामिल किया जाता है। फ्रूटेरियनिज्म पेड़ पौधों को बिना नुकसान पहुंचाए सिर्फ फल, बीज और अन्य इकट्ठा किए जा सकने वाले वनस्पति पदार्थ का ही सेवन करता है। एक शुशाकाहार होता है, जैसे कि जैन धर्म को मानने वाले सभी प्राणी उत्पाद सहित जमीन के अंदर उगी कंदमूल और सब्जियां जैसे प्याज, लहसुन को भी अपने आहार से बाहर रखते हैं। यानी कुछ इस तरह के शाकाहार में विभाग हम जान सकते हैं। आहारविदों का कहना है कि जीवन के सभी चरणों में अच्छी तरह से योजनाबद्ध शाकाहारी आहार स्वास्थ्यप्रद एवं पर्याप्त पोषक रूप है और कुछ बीमारियों को रोकथाम करने के लिए और उसके इलाज के लिए भी फायदेमंद है। बड़े पैमाने पर हुए अध्ययनों के अनुसार मांसाहारियों की तुलना में हृदय के रोग शाकाहारी पुरुषों में 30% कम होते हैं और शाकाहारी महिलाओं में 20% कम हुआ करते हैं। सब्जियां, अनाज आदि
सोया, दूध, अंडे और डेयरी उत्पाद में शरीर के भरण पोषण के लिए आवश्यक पोषक तत्व, प्रोटीन और अमीनो एसिड हुआ करते हैं। शाकाहारी आहार में संतृप्त वसा यानी कि चर्बी, कोलेस्ट्रॉल और प्राणी प्रोटीन का स्तर कम होता है और कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फोलेट और विटामिन सी व ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट तथा फाइटोकेमिकल्स का स्तर उच्चतर होता है। यानी कि चर्बी वगैरह कम होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है और शरीर को जो जरूरी तत्व होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में होते हैं। प्रोटीन। शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का सेवन मांसाहारी आहार के केवल जरा सा ही कम होता है और व्यक्ति की दैनिक जरूरत को पूरा कर सकता है। डेयरी उत्पाद और अंडे यानी लैक्टो ओवो शाकाहारियों को संपूर्ण स्रोत उपलब्ध कराते हैं। शाकाहारियों को विटामिन डी कम मिलता है। सूर्य की धूप सेवन से विटामिन डी की आवश्यकताएं मानव शरीर खुद उत्पाद करके पूरा कर सकता है। साथ ही दूध और सोया जैसी कई चीज़ों में विटामिन डी शामिल होता है। शाकाहारी खाद्य पदार्थ में लौह से भरपूर होते हैं। विटामिन बी। पौधे आमतौर पर विटामिन बी 12 यानी कि विटामिन बी12 के महत्वपूर्ण स्रोत नहीं होते। हालांकि ओवोलैक्टो शाकाहारी यानी डेयरी उत्पाद को खाने वालों में विटामिन बी12 प्राप्त हो सकता है आसानी से। फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड के पौधे आधारित या शाकाहारी स्रोतों में सोया, अखरोट जैसी अलसी जैसी चीज़ों में पाया जाता है। आयुर्वेद और सिद्ध जैसी कुछ वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में शाकाहारी भोजन की सलाह देती है। शरीर विज्ञान। इंसान सर्वभक्षी होते हैं। मांस और शाकाहारी खाद्य पचाने की मानव क्षमता पर आधारित है। तर्क दिया जाता है कि शरीर रचना की दृष्टि से मनुष्य शाकाहारियों के अधिक समान है क्योंकि इनकी लंबी आंत होती है जो अन्य सर्वभक्षियों और मांसाहारियों में नहीं होती है। हिंदू धर्म के अधिकांश बड़े पंथ शाकाहार को एक आदर्श के रूप में संभाले हुए हैं। इसके मुख्यतः 3 कारण हैं। पशु प्राणी के साथ अहिंसा का सिद्धांत, आराध्य देव को केवल शुद्ध शाकाहारी खाद्य प्रस्तुत करने की नियत और फिर प्रसाद के रूप में उसे वापस प्राप्त करना, और यह विश्वास कि मांसाहारी भोजन मस्तिष्क तथा आध्यात्मिक विकास के लिए हानिकारक है। हिंदू शाकाहारी आमतौर पर अंडे से परहेज करते हैं लेकिन दूध और डेयरी उत्पाद का उपभोग करते हैं, इसीलिए वे लैक्टो शाकाहारी हैं। हालांकि अपने संप्रदाय और क्षेत्रीय परंपराओं के अनुसार हिंदुओं के खान पान में और उनकी आदतों में भिन्नता देखी जा सकती है। जैन धर्म। अधिक धर्मनिष्ठ जैनी कंदमूल सब्जियां नहीं खाते क्योंकि जमीन में उगे होने के कारण उसमें छोटे जीव जंतु होते हैं। कुछ विशेष रूप से समर्पित व्यक्ति फ्रूटेरियन होते हैं। जैन धर्म में शहद से भी परहेज किया जाता है क्योंकि इसे पाने में मधुमक्खियों के खिलाफ हिंसा होती है। तो इस तरह आज हमने शाकाहार के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त की। अगले वीडियो में हम उपस्थित होंगे कुछ इसी तरह की विभिन्न जानकारियों के साथ। तो देखते रहिए इन्फॉर्मेशन चैनल और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।